जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बिग जोश में। साथियों, मैंने आज की इस क्लास में उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम के लिए हमेशा की तरह एक नई टॉपिक कवर करने वाला हूं, जो कि आप सभी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, जिसमें से आपके एग्ज़ाम में हर बार एक प्रश्न पूछे जाते हैं और इस बार भी एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। तो आज का हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य एवं लोकगीत। तो आइए इसका एक शॉर्ट रिवीजन करते हैं। जैसे अगर बात करें नाट्यशास्त्र की, तो इसके लेखक हो जाते हैं भरत मुनि। याद रखिएगा, नाट्यशास्त्र के लेखक हो जाते हैं भरत मुनि। और ये भी याद रखिएगा, इस संगीत का बाइबल भी कहा आता है। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि संगीत का बाइबल किसे कहते हैं, तो नाट्यशास्त्र को जो है कि संगीत का बाइबल भी कहा जाता है। कुल शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो कुल शास्त्रीय नृत्य 8 हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कथक हो जाता है। याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो कथक हमारा उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। यूपी के लोक नृत्य, इनका आयोजन विभिन्न अवसरों पर होता है, जैसे शादी विवाह, पुत्र जन्मोत्सव इत्यादि कार्यक्रमों पर यूपी के लोक नृत्य का आयोजन किया जाता है। सर्वाधिक लोक प्रसिद्ध नृत्य की बात करें तो हमारे उत्तर प्रदेश का है, जिसमें से नौटंकी। नौटंकी यहाँ पे याद रखिएगा, नौटंकी जो कि हाथरस का है। हाथरस में जो है कि नौटंकी किया जाता है, जो कि लोक कला का प्रदर्शन किया जाता है। नेक्स्ट है ब्रज क्षेत्र। बात करते हैं विभिन्न क्षेत्रों की, जिसमें से हमारा पहला आता है ब्रज क्षेत्र। ब्रज क्षेत्र में याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चरकुला नृत्य। आपसे क्वेश्चन पूछ देता है कि चरकुला नृत्य जो है कि किस क्षेत्र में किया जाता है, तो याद रखिएगा चरकुला नृत्य जो है कि ब्रज क्षेत्र में किया जाता है, जिसमें पहिए पर, रथ के पहिए पर 108 दीप रखकर नृत्य किया जाता है। रास नृत्य की बात करें तो रामलीला के समय पे किया जाता है। झूला नृत्य की बात करें तो श्रावण मास में मंदिरों में जो है कि किया जाता है। वहीं घड़ा नृत्य की बात करें तो रथ के पहिए पर खड़ा रखकर किया जाता है। मयूर नृत्य की बात करें तो आदमी जो होता है मयूर वस्त्र धारण करके नृत्य करता है। तो ये सभी जो है कि हमारे ब्रज क्षेत्र के नृत्य हो जाते हैं, जिसमें से इम्पोर्टेंट चरकुला नृत्य हो जाता है। नेक्स्ट क्षेत्र है बुंदेलखंड क्षेत्र। बुंदेलखंड क्षेत्र की बात करें तो हमारा ख्याल नृत्य हो जाता है। तो ख्याल नृत्य जो है कि पुत्र जन्मोत्सव के समय पर किया जाता है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है कि ख्याल नृत्य जो है कि कब किया जाता है, तो पुत्र के जन्म के समय पर ख्याल नृत्य किया जाता है। राई नृत्य की बात करें तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर महिलाओं द्वारा किया जाता है। सौरा नृत्य की बात करें तो किसानों द्वारा फसल कटाई के अवसर पर किया जाता है। जब फसल की कटाई हो जाती है तो किसान समाज द्वारा सौरा नृत्य किया जाता है। घोड़ा नृत्य, लकड़ी का घोड़ा लेकर के किया जाता है। आप सभी देखे होंगे गांव में पहले के समय में लकड़ी का घोड़ा लेकर के डांस किया जाता था। कनारा नृत्य की बात करें तो धोबी जाति के द्वारा किया जाता था। नेक्स्ट क्षेत्र है हमारा अवध क्षेत्र। अवध क्षेत्र में कौन कौन सा नृत्य किया जाता है? जोगनी नृत्य। जोगनी नृत्य कब किया जाता है? रामनवमी के अवसर पर पुरुष स्त्री का रूप धारण करके करते हैं। ढोढिया नृत्य की बात करें तो भगवान राम के अयोध्या आने के उपलक्ष्य में किया जाता है। नेक्स्ट क्षेत्र की बात करें तो पूर्वांचल क्षेत्र इंपॉर्टेंट क्षेत्र बन जाता है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। छोलिया नृत्य राजपूतों द्वारा विवाह के अवसर पर हाथ में तलवार व ढाल के साथ किया जाता है। विदेशिया नृत्य की बात करें तो पति के बाहर जाने पर, पति जब घर से बाहर जाते हैं या फिर विदेश जाते हैं तो विदेशिया नृत्य किया जाता है। धोबिया नृत्य मांगलिक अवसर पर धोबी समाज द्वारा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है करहुआ नृत्य, शुभ अवसर पर कहार समाज द्वारा। और नटवरी नृत्य अहिर समाज द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्षेत्र है अन्य नृत्य। अन्य नृत्य की बात करें तो कर्मा नृत्य हो जाता है, जो कि खरवार जनजाति द्वारा मिर्जापुर तथा सोनभद्र क्षेत्र में। तो यहाँ से देखिए आपको ये भी पता चल जाता है कि खरवार जनजाति सर्वाधिक मिर्जापुर और सोनभद्र क्षेत्र में पाए जाते हैं। चौलान नृत्य की बात करें तो अच्छी वर्षा तथा अच्छी फसल की कामना के समय नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत। उत्तर प्रदेश में जो कि हमारे प्रमुख लोकगीत हैं
उनकी बात करें तो सबसे पहले हमारा आता है ब्रज क्षेत्र। ब्रज क्षेत्र में रसिया लोकगीत होता है श्री कृष्ण जी की उपासना के लिए। झूला की बात करें तो सावन में होता है। और होरी लोकगीत है हमारा, फागुन माह में होली पर गाया जाता है। वहीं मल्लार और लंगूरिया भी याद रखिएगा, ये भी आपसे एग्जाम में पूछ देता है। नेक्स्ट है पश्चिमी क्षेत्र की बात करें। पश्चिमी क्षेत्र का कौन कौन सा मुख्य लोकगीत है, तो ढोला, रागनी, स्वांग, लावड़, बल्ला, गुजरी। तो इनको भी याद रखिएगा, ये पश्चिमी क्षेत्र के लोकगीत हैं। नेक्स्ट है पूर्वांचल क्षेत्र। देखिए पूर्वांचल क्षेत्र इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पूर्वांचल क्षेत्र में हमारा आता है कजरी, चैती, कगुआ, बिरहा, विदेशिया। तो कजरी जो है कि वर्षा ऋतु के समय मिर्जापुर वाराणसी क्षेत्र में, चैती जो कि चैत माह में बच्चे के जन्म पर गाया जाता है। नेक्स्ट आता है बुंदेलखंड क्षेत्र। बुंदेलखंड क्षेत्र में कौन कौन सा होता है, आल्हा, ईसुरी फाग, हरदौला व पवारा। जिसमें से आल्हा की बात करें तो वीर रस में शादी के समय, कहाँ पे, बुंदेलखंड क्षेत्र में। ईसुरी फाग होली के शुभ अवसर पर गाया जाता है। हरदौला पवारा जो कि ये भी हमारा बुंदेलखंड का लोकगीत है। नेक्स्ट की बात करें अवध क्षेत्र, ये भी इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो अवध क्षेत्र में सोहर, ये इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। बच्चे के जन्म पर जो है कि सोहर गीत गाया जाता है। कव्वाली, संस्कार, बधाई, नकटा, ये हमारे मुख्य जो है कि लोकगीत हैं। तो साथियों ये रहे हमारा उत्तर प्रदेश के लोकगीत एवं लोक नृत्य का शॉर्ट में रिवीजन। इसमें से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा।